जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अब शुरू करते हैं अपने वर्टिब्रेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। हमारे पास फिशेस हैं, एम्फिबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। मैमल्स में फिर आगे प्रोटोथीरिया, यूथीरिया, मेटाथीरिया हैं। इन तक हमने अपनी डिस्कशन को महदूद रखना है और फिर हमने वाइंड अप कर देना है अपने इस चैप्टर को। तो सबसे पहले देखें कि दो दो करके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। फीचर्स, दो फीचर्स पहले मैं स्टार्ट करूंगा, फिर मैं उसको हर क्लास पे जो है वो अप्लाई करता जाऊंगा। तो सबसे पहले देखें, फिशेस की बात करते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें तो फिशेस की अगर मैं बात करूं तो ये फिशेस के लिए नाम रखा गया है दूसरा। तो याद रखना, इंट्रोडक्शन और हैबिटेट अगर इनका देखा जाए तो ये पेलियोजोइक एरा में सबसे पहले नजर आए और इनका हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक। ठीक है, एक्वेटिक इनका हैबिटेट है। और दूसरा इंट्रोडक्शन में आता है कि एम्फिबिया, ये भी पेलियोजोइक एरा में देखे गए और ये भी तुम्हारे पास फर्स्ट इनवर्टिब्रेट थे जिन्होंने लैंड को एक्वायर किया। फर्स्ट वर्टिब्रेट थे जिन्होंने लैंड को एक्वायर किया। ठीक है। रेप्टाइल्स याद रखना, वो फर्स्ट एनिमल्स थे जिन्होंने कॉपुलेटरी ऑर्गन को अपने अंदर इंट्रोड्यूस करवाया और ये मेसोजोइक एरा में देखेंगे। और ये तुम्हारे पास कौन सा हैबिटेट एक्वायर करते हैं? लैंड का। एव्स की अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारे पास जुरासिक पीरियड में देखे गए। ठीक है, जुरासिक पीरियड में देखे गए। और आर्चोपटेरिक्स इनमें एक मेंशन की जाती है बर्ड, जो कि एक रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी रखती है और बर्ड लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी रखती है। तो ये इनमें जो है वो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो बनता है। आर्चोपटेरिक्स क्या है? बर्ड है, रेप्टाइल है, तो याद रखना बॉर्डर लाइन पर आती है। मेमेलिया जो है वो तुम्हारे पास सीनोजोइक एरिया में देखे गए और उनके एंसेस्टर्स वेरानोप मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, ये बातें हम करते हैं। रेस्पिरेशन का मोड अगर हम फिशेस में बात करें तो गिल्स का होता है। ठीक है, गिल्स का होता है। एम्फीबिया की अगर मैं बात करूं तो लार्वल स्टेज के अंदर यहाँ गिल्स मौजूद होते हैं और एडल्ट स्टेज में जाकर लंग्स जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और रेप्टाइल्स की अगर बात करूं तो स्पॉन्जी लंग्स यहाँ मौजूद होते हैं और एव्स के अंदर पैराब्रोंकाई मौजूद होते हैं, लंग्स ही मौजूद होते हैं। और मेमेलिया के अंदर लंग्स मौजूद होते हैं जिनमें मिलियंस ऑफ एल्विलाई, 700 मिलियन एल्विलाई जो है मौजूद होते हैं, जो लंग्स को उनके स्पॉन्जी कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, स्पॉन्जी कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं फिशेस के अंदर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लें बच्चों, ये सवाल बनता है। सर्कुलेटरी सिस्टम फिशेस के अंदर याद रखना 2 चेम्बर्ड हार्ट वाला है और इसमें सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है। क्या मैंने कहा? सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है। ठीक है। बात करें अगर एम्फिबिया की तो यहां पर 3 चेंबर वाला हार्ट मौजूद होता है और यहां पर डबल सर्किट सर्कुलेशन जो है वो नजर आती है। क्या मैंने कहा? डबल सर्किट सर्कुलेशन। रेप्टाइल्स की अगर बात करूं तो यहां पर 4 चेंबर्ड हार्ट तुम्हें नजर आता है और यहां पर भी डबल सर्किट सर्कुलेशन जो है वो मौजूद है। और एव्स की अगर बात करूं तो यहां भी 4 चेंबर्ड हार्ट मौजूद है और मेमेलिया में भी 4 चेंबर्ड हार्ट। अगली बात है एमसीक्यू जो आई भी है यूएचएस के अंदर। राइट आयोटिक आर्च किस में मौजूद होती है? मेमेलिया में या एव्स में? जवाब दिया जाता है राइट आयोटिक आर्च जो होती है वो तुम्हारे एव्स के अंदर मौजूद होती है। लेफ्ट आयोटिक आर्च जो होती है वो तुम्हारे मैमल्स के अंदर मौजूद होती है और दोनों में 4 चेंबर वाला हार्ट जो है वो मौजूद है। ठीक है। लोकोमोशन और टेम्परेचर की हमने नेक्स्ट बात करनी है तमाम क्लासेस के ऊपर। लोकोमोशन जो फिशेस के अंदर होता है वो स्विमिंग का मोड होता है। क्या मैंने कहा? स्विम करती है ना अपने फिन्स को इस्तेमाल करके। एम्फिबिया की अगर मैं बात करूं तो यहां क्लॉज मौजूद होते हैं जिनसे वो स्विम भी कर सकते हैं और हॉप भी कर सकते हैं, जैसे फ्रॉग्स में मेंशन किया जाता है। रेप्टाइल्स की बात करूं तो यहां पर तुम्हें एफिशिएंट लोकोमोशन नजर आता है। एफिशिएंट क्योंकि यहां क्लॉज मौजूद हैं, इसी चीज के लिए डेवलप हुए हैं। एव्स की अगर मैं बात करूं तो विंग्स मौजूद हैं लोकोमोशन के लिए, जो फ्लाई करने में उनको हेल्प करते हैं। मेमेलिया में तुम्हारे पास यहां पर पेंटाडेक्टाइल लिम्स जो मौजूद है, मतलब 5 उंगलियों वाले लिम्स जो है वो मौजूद होते हैं। टेम्परेचर क्लासिफिकेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम्हारी एक तरह से होम्योस्टेसिस यहां रिलेट हो रहा है। टेम्परेचर देखो, यहां पर जो फिशेस हैं वो तुम्हारे पास पोकिलोथर्म्स हैं, कोल्ड ब्लडेड स्पीशीज हैं, एनिमल्स हैं। एम्फिबिया को अगर मैं देखूं तो ये भी तुम्हारे पास पोकिलोथर्म्स हैं, कोल्ड ब्लडेड इंडिविजुअल्स हैं। रेप्टाइल्स की अगर बात करूं तो ये भी तुम्हारे पास कोल्ड ब्लडेड इंडिविजुअल्स हैं। क्या मैंने कहा? कोल्ड ब्लडेड इंडिविजुअल्स हैं। एव्स की अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारे पास होमियोथर्म्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। और मेमेलिया की अगर मैं बात करूं तो ये भी तुम्हारे पास होमियोथर्म्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। एक्सोस्केलेटन अगर हम देखें तो फिशेस में तुम्हें स्केल्स नजर आते हैं। एम्फिबिया में कोई तुम्हारे पास एक्सोस्केलेटन मौजूद नहीं है। रेप्टाइल्स में तुम्हारे पास स्केली स्किन नजर आती है और एव्स के अंदर तुम्हें फेदर्स नजर आते हैं और मेमेलिया के अंदर तुम्हें स्किन और नेल्स दोनों नजर आते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको जरा देख लेना लाजमी तौर पर। अभी ये खत्म नहीं हुए, अभी हमने आगे इनको पढ़ना है। अगले कैरेक्टर हैं तुम्हारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो याद रखना फिशेस के अंदर तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम में वेरिएशन नजर आती है। वेरिएशन इन स्टमक, जे शेप्ड कभी होगा, कभी किसी शेप का होगा, बस शेप जो है वो वेरिएशन शो करेगी। ठीक है, ये बात एक तुम लोगों ने देखनी है। और अगली बात तुम लोगों के पास क्या है कि जो
फिशेस के बाद एम्फिबियंस आते हैं। क्या मैंने कहा? एम्फिबियंस आते हैं। उन एम्फिबियंस के अंदर तुम्हारे पास ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मौजूद है। और रेप्टाइल्स की अगर बात करूं तो यहां भी तुम्हारे पास ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। एव्स की अगर बात करूं तो यहां कोई टीथ नहीं होती, गिजार्ड मोड होता है डाइजेशन के लिए, गिजार्ड मोड। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां होलोजोइक सिस्टम होता है, मतलब एक ट्यूब मौजूद होगी जिसमें तुम्हारे पास इंजेक्शन होगी पहले, फिर तुम्हारे पास डाइजेशन का मेथड होगा, एसिमिलेशन का मेथड होगा, और अल्टीमेटली इजेक्शन तुम लोग कर दोगे अपने फीकल मैटर को बनाकर। ईयर्स की अगर मैं बात करूं और बॉडी की अगर मैं बात करूं तमाम क्लासेस के ऊपर, तो तुम लोगों ने याद रखना है ईयर्स तुम्हारे पास फिशेस के अंदर इंटरनल ईयर मौजूद है, एक्सटर्नल ना कह देना। और एम्फिबियंस के अंदर इंटरनल और मिडल दोनों मौजूद होते हैं। तुम्हारे पास रेप्टाइल्स में भी, बर्ड्स में भी। अब जो तुम्हारे पास मैमल्स हैं उसमें तुम लोगों ने याद रखना है कि एक्सटर्नल ईयर मौजूद होता है, पिनाई, और तुम्हारे पास 3 बोन्स मौजूद हैं। 3 बोन्स का नाम क्या होता है? तुम्हारे पास मैलियस, इनकस और तुम्हारे पास स्टेपीस जो है वो मौजूद होते हैं, स्टेपीस। ठीक है, ये बातें हम लोग करते हैं। बॉडी की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे पास फिशेस में स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है विद द स्विम ब्लैडर, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। एम्फिबियंस जो है वो स्मूथ, मॉइस्ट और ग्लैंडुलर बॉडी को ऑक्युपाई करते हैं, ग्लैंड सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर तुम्हें ड्राई स्केली स्किन नजर आती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी तुम्हें एव्स के अंदर भी नजर आती है। और बॉडी विद हेयर्स तुम्हारे पास मौजूद होते हैं मैमल्स के अंदर। यहां लिख लेते हैं, फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स आ गए और यहां पर आ गए एव्स। ठीक है, टाइप्स की अगर बात करूं, अच्छा ना तुम लोगों ने ना ये फिशेस के लिए भी जो सेपरेट वीडियोस मैंने रिकॉर्ड की हुई है ना वो भी सुन लेनी है। उसमें ऑस्ट्रिच थाइज, कॉन्ड्रिच थाइज और तुम्हारे पास डिफरेंट स्पीशीज बताई हुई हैं फिशेस की, वो भी देख लेना। साइक्लोस्टोमा, कॉन्ड्रिच थाइज और ऑस्ट्रिच थाइज इनकी टाइप्स में आती हैं। और एम्फिबियंस तुम्हारे पास टेल्ड भी होते हैं, विदाउट टेल भी मौजूद होते हैं। और रेप्टाइल्स तुम्हारे पास स्नेक, क्रोकोडाइल, ये एग्जांपल्स मेंशन की जाती हैं। बर्ड्स तुम्हारे पास फ्लाइंग भी होती हैं, रनिंग बर्ड्स भी होती हैं। और मैमल्स तुम्हारे पास एग लाइंग भी होते हैं, पाउच भी होते हैं, प्लासेंटल भी। ये भी हमने डिटेल में पढ़ना है, इसको भी जरा छोड़ दो। एग्जांपल्स अब देख लेते हैं। सबसे पहले फिश, ट्राउट, शार्क। अच्छा, एक बात मेंशन की जाती है कि सिल्वर फिश, याद रखना नाम कंफ्यूज करता है कि ये तो फिश है। नहीं बच्चों, ये फिश नहीं है, दैट इज एन इंसेक्ट। सिल्वर फिश इज एन इंसेक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एम्फिबियंस के एग्जांपल में फ्रॉग आता है, टोड आता है और सैलमेंडर आता है। ठीक है, रेप्टाइल्स में तुम्हारे पास लिजर्ड आ जाती है, एलिगेटर आ जाता है। बर्ड्स में तुम्हारे पास स्पैरो आती है, क्रो आती है, पैरट आती है। नोट करते जाओ इसको, फिर याद करते रहना साथ साथ। और मैमल्स में तुम्हारे पास रैबिट, रैट, ह्यूमंस आ जाते हैं। ठीक है, ये बातें हम लोग करते हैं अपने किंगडम एनिमेलिया में। अब मैमल्स में जो हमने ये कहा ना कि एग लेइंग है, पाउच्ड हैं और प्लासेंटल मैमल्स हैं, इसको जरा देखो, इसको हमने डिटेल में कवर करना है। तो सबसे पहले देखो कि मैमल्स में 3 तरह की क्लासिफिकेशन मौजूद है। यहां पर अगर हम लिखें मैमल्स, तो मैमल्स को हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक वो जो एग लेंगे, एक वो जो पाउच्ड हैं, जो अपने यंग वंस को अपने पाउच के अंदर बर्थ देते हैं, या जन्म, बर्थ नहीं, बड़ा करते हैं। और मैमल्स में यूथीरिया आते हैं जो प्लासेंटल, मतलब इनमें मैक्सिमम मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो प्रोटोथीरिया याद रखना, तुम्हारे पास एग लेइंग मैमल्स हैं, एग लेइंग मैमल्स मतलब ओविपेरस हैं मैमल्स। और ये तुम्हारे पास कनेक्टिंग लिंक्स को एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। वो जो वेरानोव पढ़ा था ना, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। और इसी एग्जांपल में आता है स्पाइनी एंटीटर और डक बिल प्लैटिपस, ये दोनों इसकी एग्जांपल्स में आती हैं। ठीक है, मेटाथीरिया को देखें तो ये तुम्हारे पास पाउच्ड मैमल्स हैं, मार्सुपियम इनका स्पेशल कैरेक्टर है। और मोस्टली प्रिमिटिव मैमल्स जो इसी मेटाथीरिया में फॉल करते हैं। और ओपोसम और कैंगरू इसकी एग्जांपल्स में आते हैं। यूथीरिया की अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारे पास प्लासेंटल मैमल्स हैं। इनमें तुम्हारे पास मैक्स मेमेलियन कैरेक्टर्स मौजूद हैं। मॉडर्न मैमल्स इनको कहा जाता है, मतलब मोस्ट मॉडर्न मैमल्स या मैक्सिमम मेमेलियन कैरेक्टर्स वाले जो मैमल्स हैं वो यूथीरिया वाले ही हैं। ठीक है, और इसमें मैन आता है, वेल आता है, यानी कि तुम भी इसी में आते हो यूथीरिया के अंदर। अब जरा इसको एक दफा देख लो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं, फिर हम इंशाल्लाह इसके पास्ट पेपर के सवालों को देख लेते हैं। तो ये तुम्हारे पास पास्ट पेपर के सवाल है, ईटा का सवाल है, यूएचएस में भी आ रखा है। सिल्वर फिश क्या है? सिल्वर फिश एक जॉलेस फिश तो बिल्कुल नहीं है, कार्टिलेजिनस फिश नहीं है, मैं कह रहा हूं मोलस्कन भी नहीं है, इंसेक्ट है बिल्कुल। या इधर अगर फाइलम आर्थ्रोपोडा लिखा होता, फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो वो वाली बात भी ठीक होती। ठीक है,
फाइलम आर्थ्रोपोडा लिखा होता तो वो वाली बात भी ठीक होती। आगे आओ, आगे है हमारे पास टेल कैन बी रीजनरेटेड इन, टेल किन में रीजनरेट की जाती है, नम्स का सवाल है। देखो टेल याद रखना लार्वा ऑफ एम्फिबियन और लिजर्ड एक रेप्टाइल है, इन दोनों में रीजनरेशन पावर एग्जिस्ट करती है। तो तुम लोगों ने याद रहे बोथ लिजर्ड एंड लार्वा ऑफ एम्फिबियन, ये चार्ली ठीक है। अच्छा ये बीटा है, ये चार्ली है, ठीक है। तो बीटा ऑप्शन बोथ लिजर्ड एंड लार्वा ऑफ एम्फिबियन इन दोनों में एग्जिस्ट करता है। आगे अगली बात है तुम्हारे पास, हो जा आगे, मैक्सिमम मेमेलियन कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन दीज। तो प्रोटोथीरिया देखो, ये तुम्हारे पास एग लेइंग है, प्रोटोथीरिया तुम्हारे पास एग लेइंग है। और मेटाथीरिया प्रिमिटिव मैमल्स का ग्रुप है जिनमें पाउच्ड मैमल्स आते हैं, पाउच्ड मैमल्स। यूथीरिया की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल यहां तुम्हारे पास मैक्सिमम मेमेलियन कैरेक्टर्स जो है वो पाए जाते हैं, और डेल्टा गलत है, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलो, द एग लेइंग बर्ड्स आर कॉल्ड, एग लेइंग बर्ड्स को क्या कहते हैं, ये भी नम्स का सवाल है 2016 का। देखो एग लेइंग बर्ड्स होती हैं तुम्हारे पास वीवी पैरस नहीं होती, मोनोट्रीम्स, ये मैमल्स के साथ एसोसिएट किया जाती है वर्ड, ये बर्ड्स के लिए वर्ड नहीं है। तो इसको हम देखते ही एलिमिनेट कर देंगे, ऑल ऑफ दीज भी निकल गया, तो बचा क्या, ओवी पैरस। ओवी पैरस आर एग लेइंग बर्ड्स, एग लेइंग, ठीक है। और वीवी पैरस जो होते हैं वो डायरेक्ट जन्म देते हैं अपने यंग वन को, ठीक है। द एग लेइंग ये हो गया। अगला सवाल है एग लेइंग मैमल्स आर कॉल्ड, एग लेइंग मैमल्स किनको बोलते हैं, तो ये हमारे पास होते हैं प्रोटोजोआ नहीं होते, कॉर्डेटा नहीं होते, मोनोट्रीम्स नहीं होते, ये प्रोटोथीरिया होते हैं, ठीक है। जिसकी एग्जांपल में आता है हमारे पास स्पाइनी एंट ईटर, और तुम्हारे पास आता है डक बिल प्लैटिपस। ये भी सवाल आता है कि डक बिल प्लैटिपस किस फाइलम से बिलोंग करती है, ठीक है। अब इसकी सेपरेट वीडियोस भी मैंने बना दी है बच्चों, ये अपने फाइलम्स की क्लासेस की ना, ये जरा सुन लेना, स्पेशली ये जो फाइलम क्लास पीसेस है ना, ये वाला पीसेस वाला, इसमें तुम लोगों ने अलग अलग क्लासेस को जरा पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। मैंने तभी जानबूझ के अलग वीडियो इसकी रिकॉर्ड की थी ताकि तुम्हारे पास एक कंटेंट इसके लिए महफूज हो जाए। तो ये पीसेस से एक डिटेल में सवाल बन सकते हैं अगर बनाएगा तो, लेकिन बाकी जो तुम्हारे पास कैरेक्टर्स हैं एम्फिबियंस के, रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के, मैमल्स के, वो इतने डिटेल में तुम लोगों ने नहीं कवर करने। तो ये थी तुम्हारे पास कुछ बातें अपने फाइलम, अपने वर्टिब्रेट्स के ग्रुप से। इसमें हमने तमाम क्लासेस को देखा, ये जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बस इसी से इंशाल्लाह सवाल आएगा, इससे बाहर से नहीं आता। लेकिन डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो वो सेपरेट वीडियोज़ जो हैं वो पड़ी हुई हैं, उनको देखना इंशाल्लाह, सुनना। और सेपरेट जो MCQs है ना, मतलब ये जो तुम डेली प्रैक्टिस पेपर अटेम्प्ट करते हो, DPP अटेम्प्ट करते हो, ये भी मैंने साथ ही जो है वो बना दी हुई हैं, तो अलग अलग फाइलम्स की, अलग अलग क्लासेस की। तो ये इंशाल्लाह तुम्हें हेल्प करेंगी। इसमें हम तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, स्पेशली टेम्परेचर क्लासिफिकेशन जो थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर से भी रिलेटेड है ना, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बना दूँ। बाकी इंशाल्लाह रिवीजन सेशन में मिलते हैं, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।